बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है 14.6 चैप्टर नंबर 14 का। आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या किया गया है और उसका आंसर क्या है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आ चार्ज, कह रहा है कि एक चार्ज है। क्या है? एक चार्ज है Q, उसका क्या नेम है? Q उसको नेम दिया गया है। इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स कि चार्ज जो है, हम कहेंगे कि चार्ज Q है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास B क्या है? यूनिफॉर्म है। उसके बाद विद वेलोसिटी V, अब हम वेलोसिटी V के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। V है। Why is there no work done? कहते क्यों नहीं काम होता? By the magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, that acts on a charge Q, कि एक हम कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे गिराया जाता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। मैग्नेटिक फोर्स के अमल करने के बाद वो वर्क डन क्यों नहीं करता? हालांकि फोर्स लग रही है लेकिन वो वर्क डन क्यों नहीं करता? तो हमने इसका आंसर देना है कि वो वर्क डन क्यों नहीं करता। आइए पहले हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं क्यों नहीं काम करता। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये इनसाइड द पेपर हम कहते हैं, या इनसाइड द बोर्ड जो है हमारे पास, इनसाइड द बोर्ड, यानी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, अगर हम राइट हैंड रूल के तहत देखें तो इस तरह हमने फिंगर्स को करना है, यानी फिंगर्स को इनसाइड द पेपर, इनसाइड द बोर्ड हमने रखना है इनको। तो हमारे पास ये इनसाइड द बोर्ड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्या करते हैं, इसमें एक चार्ज जो है वो फ्लो करवाते हैं। यहां से हमने चार्ज किया, वो यहां पे पहुंच गया, यहां पे चार्ज जो है वो मौजूद पहुंच गया, जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, यहां से हमने वेलोसिटी v दी उसे, जिसके साथ वो मूव कर रहा है। अब यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे हमने उसको फोर्स कैलकुलेट की, तो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, अब यहां पे ये चार्ज Q जो है किस तरफ को मूव करेगा और वर्क डन क्यों नहीं करेगा, ये दोनों चीजें हमने देखनी है। यहां पर राइट हैंड रूल के तहत हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारे पास इनसाइड द पेपर है, और हमारे पास वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, हमने इस फ्लो जो है इससे जार करना है। तो हमारे पास इस तरह हो गया। इट्स मीन कि हमारे पास यहां पर अगर हम देखते हैं कि इनसाइड द पेपर इस तरह जो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद हमारे पास ये है इस साइड को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें राइट हैंड पाम रूल का पता है कि पाम जो है वो शो करता है उसकी फोर्स जिस तरफ को लग रही है। अब फोर्स किस तरफ को लग रही है? ऊपर की जानब। इट्स मीन कि फोर्स जो है उसे इधर से इस जानब जो है वो खींच रही है। फोर्स इस जानब खींच रही है, वो इस जानब जाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? मूव करेगा इन अ कर्व्ड पाथ, वो मूव करके यहां पर पहुंच जाए। अब यहां पर पहुंचने के बाद
उसकी वेलोसिटी जो है वो इस जानब है, वेलोसिटी इस जानब है v, एंड फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द पेपर है और हमारे पास अंगूठा जो है वो शो कर रहा है वेलोसिटी v को जो ऊपर की जानब है यहाँ पर, तो पाम किस तरफ को है, इस जानब, तो सेंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड इधर को, यहां से फोर्स जो है वो इधर को लग रही है, यहां पर फोर्स इस जानब है, तो यहां पर भी वो क्या करेगा, इधर को मूव करना चाहेगा और वेलोसिटी उधर को लेके जा रही है, लेकिन वो क्या करेगा, कर्व पाथ के अंदर फिर दोबारा मूव कर जाएगा। जब कर्व पाथ के अंदर मूव कर गया तो अब यहाँ पर वेलोसिटी v जो है इसकी इस जानब है v, और यहाँ पर फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। हमारी इनसाइड द पेपर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारे, ये इनसाइड द पेपर हमने शो करी इस तरफ, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी v इधर को है हमारी इनसाइड दिस, तो हमारे पास जब इस तरह हम रखेंगे तो हमारे पास पाम की तरफ है नीचे की जानब, तो लिहाजा फोर्स की तरफ लगेगी बिलोंग टू द साइड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखें कि फोर्स जो है वो इधर को लग रही है, तो हमारे पास चार्ज क्या करेगा, मूव करके यहां से पहुंच जाएगा इस जगह। जब इस जगह पे आ जाएगा, अब वेलोसिटी उसकी फिर इसके आना भी है इधर को, उसकी फोर्स हमने यहाँ पे फिर फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द पेपर, वेलोसिटी हमारे पास किधर को है, बिलो टू द साइड, हमारे नीचे की जानब वेलोसिटी है, तो पाम किधर को है, इस जानब, तो हमारे पास वो इधर को जाने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास फोर्स जो है किधर को लग रही है, सेंटर की तरफ, और हमारे पास वो मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर। जब फिर दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वही रूल, तो यहाँ से फिर इधर को जाना चाहेगा लेकिन फोर्स इधर को लग रही है, तो फिर वो यहीं पे आ जाएगा, फिर इधर को जाना चाहेगा लेकिन फोर्स से इधर, फिर इसी तरह वो बार बार अपनी इनिशियल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन अगर इसे कहते हैं, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ बार बार मूव कर रहा है, बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं हुआ। जैसा कि फिजिक्स के मुताबिक आप जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई आदमी जो है वो वजन पूरी एक थैला जो है वो उठाए, रेत का सबसे भारी होता है रेत का थैला, वो उठाता है, उठाकर पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाता है, लगा कर फिर आपको उसी जगह पे जहां से उठाया था वहीं पे रख देता है। उसने तो काम किया है, उसको तो पसीना भी आया, उसका तो थकावट भी हुई है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि नो वर्क डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कवर्ड। जब तक फोर्स जिधर को लग रही है उधर को आप डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करते तो आपका वर्क डन जीरो रहता है। तो लिहाजा आपके पास यहाँ पर भी अगर वो चार्ज इधर को मूव करता है, यहाँ से मूव करते करते इधर को आ जाता, तो यहाँ से लेके हम कहते हैं कि यहाँ से लेके उसने यहाँ तक डिस्टेंस तय किया है, तो हम कहते हैं कि उसने वर्क डन किया है, लेकिन उसने वर्क डन नहीं किया क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, वो अपने सर्कल के अंदर ही घूमे जा रहा है, मूव किए जा रहा है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि वो चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिराया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उस चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगती है तो वो क्या करता है, इन सर्कुलर पाथ मूव करता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखनी है, इफ अ चार्ज q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v, no work is done by the magnetic force acting on a charge q. In this case force F and velocity v are perpendicular। देखिए जरा, फोर्स जो है इधर को लग रही है, वेलोसिटी इधर को है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हुए, तो लिहाजा ईच अदर सिंस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ v की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आपके पास FD cos थीटा 90 हमारे पास परपेंडिकुलर होने की वजह से, तो
तो परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास एफ डी cos 90 की 0 पुट करनी है, तो ये 0 जो है सारी टर्म को 0 कर देगी और W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के। इट्स मीन के हमारे पास नो वर्क डन, कोई काम नहीं हुआ। इस चार्ज के थ्रू जो चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिराया गया या फिर वेलोसिटी v के साथ मूव करवाया गया, वो उसके ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगा, इन सर्कुलर पाथ मूव करता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ लग गई होगी आपको क्वेश्चन नंबर 14.6 की। अगर किसी तरह की डिफिकल्टी महसूस हो तो आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फी अमान।